जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं। यह छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। ये एक भवन है, जर्जर भवन के भीतर हम खबर बनाने पर विवश हुए हैं। ईश्वर का नाम लेकर हम भीतर घुसे हैं और अभी बाहर निकलकर हम आपको एक नजारा दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये भवन जर्जर है और ये भवन स्कूल भवन है। आप देख पा रहे हैं ये स्कूल भवन है और स्कूल भवन इस तरह से जर्जर है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मानो कोई मरई टाटी का घर बना दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर अंग्रेज जो हमें गुलाम करके रखे हुए थे, उनके बनाए हुए पुल, उनके बनाए हुए भवन आज पर्यान तक काबिज कायम है। और ये आजादी के पश्चात होने वाले ईमानदार हमारे विभागीय कर्मियों ने, अफसरों ने इस तरह के स्कूल का निर्माण किया है। आजादी के पश्चात 20 वर्षों में इस तरह भवन बनाते हैं और बनाए जाते हैं और उसके बाद में जर्जर हो जाते हैं। फिर से नया ठेका होता है, फिर से जो है नए भवन का निर्माण होता है और फिर 20, 25, 30 वर्षों में उनकी स्थिति जस की तस यूं ही बन जाती है। तो पैसों का दुरुपयोग है कि नहीं है, या भ्रष्टाचार है कि नहीं है, यह पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे हमारे खून पसीने की कमाई के टैक्स के दिए हुए पैसे हैं। वहां से हम अपने घरों से नहीं लगाते हैं। अब देखिए, आइए हम आपको नजारा दिखाते हैं। यह जर्जर भवन, यह पाठशाला यहाँ पर संचालित किया जाता था, जिसको अभी डिसमेंटल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश हुआ है कि नहीं, उसकी कॉपी नहीं आई है, किंतु 15, 20 वर्षों से इसको जो है आदेश यहाँ के शिक्षिका ने लगातार निगम को डीओ ऑफिस और बीओ ऑफिस यानी शिक्षा अधिकारी को पत्र दिया है। तकरीबन 50 पत्र देने के पश्चात भी ये डिसमेंटल अभी तक इसे तोड़ा नहीं गया। बच्चे अनायास इसमें घुस भी जाते हैं। यहाँ के शिक्षिकाओं का कहना है कि हम कितना देख पाएंगे। देखिए, यह है देश आजाद होने के पश्चात का भवन। अब देखिए यह भवन इतनी जल्दी कैसे जर्जर हो जाते हैं, आपको हम दिखाते हैं। देख लीजिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आप बेहतर तरीके से देखिए। यहाँ रॉड गिरे हुए हैं, यह देखिए, ये देखिए। अब हम ज्यादा इसे हिलाकर नहीं रख सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं यह भवन हमारे ऊपर ही भरभरा कर ना गिर पड़े, किंतु हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखिए भ्रष्टाचार, खुली भ्रष्टाचार की छूट किसने दे दी है? यह देखिए, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। यह देखिए, यह देखिए भवन, यह स्कूल के लिए भवन बनाया गया और आज इसकी स्थिति महज 30-35 वर्षों में ही, संभवतः 30 से 35 वर्ष में ही यह भवन की स्थिति क्या है आप देख पा रहे हैं। जैसे कि कोई एक्सरे मशीन हो, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर भी दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं यह दीवार पूरी तरह से टूट गई है, ऊपर से छत पूरी तरह टूट गई है। यह खिड़की दरवाजों का स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ होगा यह आप समझ ही सकते हैं। अगर यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्यों महज 30 और 40 वर्षों में ही इस तरह के भवन, शासकीय भवन धराशायी हो जाते हैं? क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे मजबूत भवन का निर्माण कर सके? क्या सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि जब शासकीय भवनों का निर्माण करते हैं, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करते हैं, तो वे कम से कम 100 साल तक चले? अंग्रेजों के बनाए हुए भवन, पुल, पुलिया आज भी कायम है। 100 वर्षों, 150 वर्षों से, 200 वर्षों से वह कायम है। क्यों भाई? वे कायम हो सकते हैं जबकि उतना उस वक्त साइंस नहीं था, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके बावजूद वे भवन, पुल, पुलिया आज भी कायम हैं। किंतु हमारे देश आजाद होने के पश्चात अचानक ऐसी कौन सी रुख हो जाती है, ऐसी कौन सी हवा चल जाती है कि अचानक से भवन का निर्माण होना शुरू होता है, सार्वजनिक शासकीय भवनों का निर्माण शुरू होता है और वे जर्जर होने शुरू हो जाते हैं। महज 30 से 40 वर्षों में उनकी दुर्दशा हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार बंद होगी, बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार एक तरह का देश का दीमक है जो देश के तरक्की में बाधक है। और यह दीमक रूपी भ्रष्टाचार बंद करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मित्रों, चैन से सोना है तो आप जाग जाओ और इज्जत और सम्मान से जीना है तो जानकार और जागरूक हो जाओ। तो आवाज तो उठेंगी, सवाल तो पूछे जाएंगे। इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के लिए यह सवाल है हमारा, और उन ईमानदार अधिकारियों से भी हमारा सवाल है कि महाशय, यदि इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो आप भी अपनी पैनी नजर बनाइए,
इस तरह के यदि क्रियाकलाप वहां पर किए जाते हैं तो वहां पर अपनी एक टीम रखिए जो कि ईमानदारी पूर्वक उस कार्य की जांच करे, उस गुणवत्ता की जांच करे कि वह गुणवत्ताहीन तो कार्य कहीं नहीं किया जा रहा, कहीं पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। इस तरह से आर्थिक क्षति जो है देश को पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जानते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो भवन निर्माण किए गए लगातार, और भवन जो शासकीय भवन लगातार जर्जर हो जा रहे हैं और डिसमेंटल करने के कगार पर हो जा रहे हैं। महज 30 से 40 वर्षों में उनकी दुर्दशा हो रही है। इसे क्या समझते हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पा साहू सर। ये अभी जो ये शासकीय भवन जो पाठशाला है रिजदा का, ये पूरी तरह से जर्जर हो गया है मैम? हाँ, पूरा तरफ से। ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आप भी तो देख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे भ्रष्टाचार लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? हम भी लग रहा है भ्रष्टाचार। लग रहा है आपको? हाँ। अब ये 30-40 साल में इस तरह से अगर भवन टूट जाते हैं तो ये लापरवाही भ्रष्टाचार है, तो इसको बंद होना चाहिए। लापरवाही आप ही लोग बताइए ना सर। मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए भ्रष्टाचार। हाँ, तो बंदे तो है सर। नहीं, भ्रष्टाचार बंद नहीं है, भ्रष्टाचार तो खुला है। हाँ, स्कूल बंद है, भ्रष्टाचार बंद नहीं है। हाँ, हाँ, इसका जीता जागता प्रमाण यह है हाँ। कि भ्रष्टाचारियों ने इसमें कमजोर काम, गुणवत्ताहीन कार्य किया, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि भवन 30-35 साल में ही हाँ धराशायी हो रहा है। कितने वर्ष पुराना हो गया भवन? ये तो बहुत साल हो गए। आपका आयु कितना है? 50। आपसे पहले तो नहीं बना, आपके बाद ही बना होगा। बादे बना है। हाँ। तो भैया आपके बाद बना है, मतलब 30-35-40 साल। 45 है, 45 है ना? है। इससे ज्यादा का तो नहीं, नहीं। 45 मान लेते हैं। हाँ, 5 साल से आप इसको देख रहे होंगे। हाँ। 5 साल आपको याद है? हाँ, मैं यहीं का जन्म है हूँ। ना? हाँ तो सर। आप खेलने कूदने आ जाती होंगी। याद है आपको? नहीं सर। ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं? सही है सर। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? है। यहाँ पर मैम ने शिकायत भी किया है कि इसे डिसमेंटल किया जाए। यहाँ बच्चे खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं, पढ़ते भी हैं। हाँ। अब इसमें घुस भी जाते होंगे। हाँ। कितना तक नजर अकेले टीचर रखेंगी? नहीं रख सके सर। और अगर कुछ हो जाता है तो बाद में ऐसे शिक्षिकाओं पर ही आरोप लग जाते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया। सही बात है सर। आपने भवन गलत बनाया, कमजोर बनाया, वहाँ पर बच्चों की दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे शिक्षक बदनाम हो जाते हैं। जी। होते हैं कि नहीं? जी। तो यह लापरवाही विभाग की है, और हम थोप किस पर देते हैं? शिक्षकों को, जो वहाँ पढ़ा रहा होता है। जी। शिक्षक पढ़ाने आता हाँ। है ना? हाँ। वह कितना ध्यान रखेगा? भवन को भी बजरंगबली ऐसा रोक के रखेगा नहीं, क्या? नहीं। जब ध्वस्त होगा तो कैसे रोकेगा? सही बात। तो देखिए, आप क्या नाम बताया आपने? पुष्पा साहू। पुष्पा साहू जी। देखिए, यह पुष्पा साहू जी थे। इनका भी मानना है कि इस तरह से यह भ्रष्टाचार है, इसे रोक लगाने की आवश्यकता है। आप अपना परिचय बताइए। रुक्मणी मरकाम। रुक्मणी जी, आपके पीछे जो शासकीय स्कूल है, ये भवन है, ये जर्जर हो गया है। इसमें बच्चे खाते पीते हैं, घूमते हैं, घुसते हैं क्या? हाँ, घूमते हैं ना। और उस पीरियड में यहाँ पर अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो किसी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपने जो है आवेदन यहाँ मैम ने दे दिया है इसे डिसमेंटल, इसे तोड़े जाने के लिए, और फिर भी इसे तोड़ा नहीं जा रहा है, नवीनीकरण भी नहीं हो रही है, तो यह खतरनाक, यहाँ खतरा हो सकता है कि नहीं बच्चों? हो सकता है। हो सकता है। अब ये भवन कितना पुराना होगा? कितने साल पुराना होगा? बहुत दिन हो गया सर। कितना साल पुराना होगा? फिर भी वो मैं तो नहीं जानती हूँ उतना ज्यादा। 15 साल हो गया होगा। ये भवन बने हुए बता रहा हूँ, एप्लीकेशन दिए हुए नहीं, नहीं। जर्जर होने बोली। जर्जर को छोड़िए, जर्जर तो 15-20 साल से है, मैंने 15 साल से जर्जर है, इसकी सुध नहीं ली जा रही। लेकिन ये जर्जर हुआ है, और ये बना कब है? ये लगभग कितना आयु होगा इसका? इसका अब उतना तो मैं नहीं जानती हूँ सर। अभी दीदी ने बताया कि लगभग 40 से 45 साल का ही बना है, और ये जर्जर हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमजोर कार्य हुआ है कि नहीं? है? लापरवाही हुआ है कि नहीं? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? टूटे फूटे लगा। नहीं, भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं ये बताइए। भ्रष्टाचार तो आप बोल दिए कि हाँ है, लेकिन भ्रष्टाचार बोलते किसको है? बेईमानी को, है ना? लापरवाही को, गुणवत्ताहीन कार्य को। पैसे मिले 10 रुपया, काम किया आपने 5 रुपए का, उससे कहते हैं क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, है ना? हाँ। तो इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको कहिए बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, है ना? और जो ईमानदार हैं उन्हें कहें कि हे ईमानदार अधिकारियों, इन भ्रष्ट अधिकारियों की ले सुध, और इस तरह से भ्रष्टाचार करवाए बंद। मैम, आप इस शिक्षा में पढ़ाती हैं, इस शिक्षा निकेतन है, मंदिर है शिक्षा का। यहाँ पर यह 15 वर्षों से हमने जाना है कि यह जर्जर है, और आप लोगों ने आवेदन निवेदन लगभग 50 बार दे दिए हैं। सही है? सही है। अच्छा भवन, मैम ये तो भवन जर्जर है, आपने आवेदन भी दे दिया, बच्चे के इसमें घुसते होंगे, लेकिन भवन कितने वर्ष पुराना बना होगा? ये
40-45 साल हो गए। अब 40-45 साल में क्या कोई भवन को इस तरह कदर जर्जर हो जानी चाहिए? नहीं सर, है? नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के भवन आज तक कायम है कि नहीं? ये है। आप अपने भवन जब बनाती होंगी तो कम से कम 100 साल तो चलता होगा। हाँ चलता है। इतना तो बनाने वाला भी हमको आश्वासन देता है। जी जी। तो क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि हमारे पास मजबूत भवन बना कर दे जो कम से कम एटलीस्ट 100 साल चले? जी जी, चलना चाहिए। उसको तो 200 वर्ष चलना चाहिए। जब हम एक सामान्य व्यक्ति अपने घरों का निर्माण, मकानों का निर्माण करते हैं और वह 100 साल चल सकता है, तो जब सरकार अपने भवन का निर्माण, शासकीय भवनों का निर्माण करती है तो 200 साल चलने चाहिए। जी जी, क्योंकि उनके पास तो तमाम संसाधन है, पैसे है, वर्कर है, इंजीनियर है। हम तो इंजीनियर भी नहीं लगाते अपने घरों में, ये तो इंजीनियर्स भी रखते हैं। अब देखिए, इंजीनियर्स रखते हैं, अच्छे ठेकेदार रखते हैं, गुणवत्ता नापने के लिए अधिकारी ऊपर से जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद इस तरह के अगर निर्माण होते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, है ना? तो क्या नाम बताया आपने? श्रीमती टीकाबाई दिव्य। तो यह थी श्रीमती टीकाबाई दिव्य जी, जो कि यहाँ पर एक शिक्षिका हैं और उनका भी मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं भवन निर्माण में घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार बरती गई है और इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बंद होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं शासन प्रशासन और संबंधित विभाग, जांच विभाग से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक विभाग ऐसा बनाए जो इस तरह के भवनों का, इस तरह के क्रियाकलापों पर जांच करे और अगर लापरवाही और त्रुटि पूर्वक कार्य किया गया हो तो वैसे ठेकेदार के लाइसेंस को रद्द करे और उन्हें मजबूत मकान दोबारा बनाने के लिए जो है वह आदेशित करे, ताकि इस तरह से जानो माल का जो खतरा बच्चों के साथ जो है किया जा रहा है वह बंद हो सके और बच्चे और ताकि साथ ही शासकीय भवन भी बेहतर और मजबूत बन सकें और देश एक बेहतर उदाहरण पेश कर सके। धन्यवाद। एक चीज और मित्रों, चैनल में अभी तक यदि आप नए हैं या पुराने भी हैं और हमारी खबरों को लगातार देख रहे हैं तो इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों तक यह बात पहुंचे और अपने कार्य में वह सुधार ला सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे मित्रों और सपोर्ट करें ताकि इस तरह से भ्रष्टाचार पर हम लगातार काम करते रहें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।